इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल ग्रुप टास्क सीरीज का एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हर एक इंडिविजुअल को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाने का पूरा और भरपूर मौका मिलता है। लेकिन अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की ही बात थी तो फिर तो जिम में वेट भी उठवाया जा सकता था और 5 किलोमीटर रनिंग का टाइम भी नोट कर सकते थे। लेकिन इस टेस्ट में खाली फिजिकल स्ट्रेंथ चेक करने से ज्यादा कुछ और ज्यादा होगा। इसी नोट के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं नकुल आर्या। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल ग्रुप टास्क की सीरीज में होने वाला 5वां या 6ठा टेस्ट है जिसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल काफी सारे ऑब्स्टेकल्स को 3 मिनट के अंदर कवर करता है। जनरली ऑब्स्टेकल्स 10 होते हैं और हर ऑब्स्टेकल के कुछ डेडिकेटेड मार्क्स होते हैं। जैसे कि अगर ऑब्स्टेकल नंबर 1 है तो 1 नंबर, अगर ऑब्स्टेकल नंबर 5 है तो उसके 5 मार्क्स और जो ऑब्स्टेकल नंबर 10 है उसके 10 मार्क्स। जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते हैं उसी तरीके से इनकी डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता रहता है। जैसे मैंने बताया कि फिजिकल स्ट्रेंथ ही अगर चेक करना था तो उसके तो काफी सारे तरीके थे, तो फिर ग्रुप टास्क में पर्टिकुलरली इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल ही क्यों डाला गया? इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल डाला गया आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए, आपके मेंटल स्टेमिना को चेक करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कैसे? इस चीज का कुछ मैटर नहीं है या फिर इस चीज का कुछ लॉजिक नहीं है कि आप कितने टेस्ट करते हैं, क्योंकि आपने काफी बार अपने एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व करा होगा काफी ऐसे सारे स्टूडेंट जिन्होंने 3 मिनट में सारे 10 के 10 ऑब्स्टेकल करे, उसके बाद दोबारा 5 करे, या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने खाली 4 या 5 ऑब्स्टेकल करे बट वो फिर भी रिकमेंड हो गए। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस मैटर मोर देन योर ऑब्स्टेकल्स। सपोज कोई स्टूडेंट है, 3 मिनट स्टार्ट हुए, आपने स्टार्ट करा, पहले आपने 1 मार्क्स वाले करे, फिर 2, 3 एंड ऐसे सब्सिक्वेंटली, जब तक आप लास्ट ऑब्स्टेकल पर पहुंचे या फिर आपके 3 मिनट खत्म हुए, आप थे 7th ऑब्स्टेकल पर, तो जो आपका क्यूमुलेटिव या फिर टोटल मार्क्स होंगे वो कैलकुलेटेड हो जाएंगे। और वहीं पे एक दूसरा कैंडिडेट था, कैंडिडेट आई एम स्मार्ट, उसने क्या करा? उसने उल्टा स्टार्ट करा सर्कल और जो 10 मार्क्स वाले थे उससे ऑब्स्टेकल अटेम्प्ट करने शुरू करे, 10, 9, 8। तो जब तक उसके 3 मिनट खत्म होंगे वो शायद सेकंड या फिर फर्स्ट या फिर थर्ड ऑब्स्टेकल पर होगा, बट उसके जो क्यूमुलेटिव या फिर ओवरऑल मार्क्स होंगे वो आपसे काफी ज्यादा होंगे। अगर कोई कैंडिडेट 3 मिनट में सारे 10 के 10 ऑब्स्टेकल कंप्लीट कर लेता है तो उसके टोटल मार्क्स होते हैं 55। जिनका 55 मार्क्स आपके एसएसबी में डायरेक्ट नहीं दिए जाते। ये एक पर्टिकुलर टेस्ट है जिसमें आपकी ग्रेडिंग शो होती है, लेकिन ग्रेडिंग के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी ऑब्जर्व करी जाती हैं जो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के अंदर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक इसी टेस्ट के अंदर एक ऑब्स्टेकल होता है डबल डिच। डबल डिच यानी कि थोड़ा सा रनअप होगा, आपको भागते हुए आना है, एक गड्ढा है उस पे से कूदना है, फिर एक दूसरा गड्ढा है और उसके ऊपर से आपको कूदना है। कभी कभी फर्स्ट जो डिच होता है उसमें पानी होता है, सेकंड वाला एम्प्टी होता है, या फिर दोनों ही एम्प्टी या फिर दोनों में ही पानी होता है। ये आपकी कुछ क्वालिटीज को या फिर आपका जो इनहेरेंट बिहेवियर है उसे चेक करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स को या फिर कुछ कैंडिडेट्स को डेप्थ से बहुत ज्यादा डर लगता है, वो भागते हुए तो आते हैं लेकिन डबल डिच कूद नहीं पाते। मींस पूरी स्पीड में आएंगे लेकिन जैसे ही कूदना होगा वो एकदम रुक जाएंगे या फिर लेफ्ट राइट से भाग जाएंगे। इससे हुआ क्या? आपने चाहे कितने ही ऑब्स्टेकल करे हो लेकिन आपके करेज पर क्वेश्चन उठ गया, और जब आपके करेज पर क्वेश्चन उठ गया सो यू आर अप्लाइंग फॉर आर्म्ड फोर्सेस। जब आपके करेज पर ही क्वेश्चन है तो फिर आपको सिलेक्शन कैसे दिया जाए? सो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो हर एक पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में मैटर करती हैं। सो इसलिए सीक्वेंस मैटर मोर देन द टोटल ऑब्स्टेकल्स यू हैव अटेम्प्टेड। सीक्वेंस पर फोकस रखें। जब आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल शुरू होता है उस टाइम एक ब्रीफिंग देते हैं ग्रुप टास्क ऑफिसर, उन पर ध्यान दें, उन शब्दों को वो जो बोल रहे हैं, और वो आपको एक गो थ्रू कराते हैं सारे ऑब्स्टेकल से। तभी अपने मन में पूरा सीक्वेंस बना लें कि मैं बीच से स्टार्ट करूंगा या फिर लास्ट से या फिर स्टार्टिंग से, और कैसे कैसे मैं सारे ऑब्स्टेकल करूंगा। इट्स अ गुड वे कि अगर सारे ऑब्स्टेकल को एक सर्कुलर मैनर में करा जाए, चाहे सर्कुलर मैनर कहीं से भी स्टार्ट हो, इंस्टेड ऑफ एक आपने ऑब्स्टेकल करा लेफ्ट साइड पे और दूसरा राइट, थर्ड फिर से लेफ्ट। इससे क्या होगा? जो आपका स्टैमिना है वो भी आप थक जाओगे, और सेकंड
जो आप पर्टिकुलर टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल्स अटेम्प्ट कर रहे हो, उन्हें अटेम्प्ट करने का एवरेज टाइम भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 3 मिनट के अंदर आप अपने सारे ऑब्स्टेकल्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सेकंड पॉइंट है स्प्रिंट गैप्स एंड टैकल ऑब्स्टेकल्स स्मूथली। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल तो शुरू हो चुका, लेकिन कब मुझे पता लगे कि मुझे स्प्रिंट मारनी है और कब मुझे पता लगे कि आराम से करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल को स्पीड में अटेम्प्ट करते हैं और जो दोनों ऑब्स्टेकल के बीच का गैप है जो कि करीब 20 से 25 मीटर होता है, उसमें आराम से जॉगिंग करते हैं कि मैं सांस ले लूंगा और मैं आराम से फिर अच्छा ऑब्स्टेकल नेक्स्ट वाला कर पाऊंगा, जो कि एक गलत तरीका है। जो 20 से 25 मीटर का गैप है वहां पे आपको टाइम कवर करना है, वहां पे आपको स्प्रिंट मारनी चाहिए। स्प्रिंट मार के सेकंड ऑब्स्टेकल पर, और सेकंड ऑब्स्टेकल जब आप करो वहां पर आराम से ध्यान से, चाहे आप 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगा दो, वो आप स्प्रिंट मार के कवर कर लोगे। लेकिन अगर आपने एक बार ऑब्स्टेकल खराब कर दिया तो आप इसे दोबारा रिपीट करोगे और आप यहीं पे अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। सो इंस्टेड ऑफ दिस, जो बीच के गैप्स हैं उन्हें आप स्प्रिंट मार के कवर करें। 20-25 मीटर हर ऑब्स्टेकल के बीच में गैप होता है। उसके बाद सपोज आप बर्मा ब्रिज कर रहे हैं या फिर आपको रोप पे जंप करना है और रोप पकड़नी है, तो इस पे आप ऊपर चढ़ो, आराम से फोकस करो रोप पर और रोप को ऊपर से पकड़ो। अगर आप नीचे से पकड़ोगे तो आप अपने मोमेंटम की वजह से फिसल जाओगे और आपके हाथ छिल सकते हैं या फिर आपको चोट लग जाएगी, जिससे आप आगे वाले ऑब्स्टेकल नहीं कर पाओगे। सो जो गैप्स हैं उन्हें हमें स्प्रिंट से कवर करना है और जो पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल है उसे बहुत ही ज्यादा फोकस से और आराम से हमें कवर करना है। लेकिन हर ऑब्स्टेकल में कुछ कलर्स होते हैं, जो कलर्स हमने प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क और आने वाले फाइनल ग्रुप टास्क में भी देखेंगे। वो जनरली कलर्स होते हैं रेड, व्हाइट एंड ब्लू। बट इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में रेड एंड व्हाइट कलर होता है। व्हाइट वो कलर है जहां पर आप चल सकते हैं। हर ऑब्स्टेकल को रेड एंड व्हाइट कलर में डिवाइड करा है। तो व्हाइट वो जहां पे आप स्टेप रख सकते हैं या फिर आप चल सकते हैं या पकड़ सकते हो, और रेड वो पार्ट जिसे आप टच नहीं कर सकते। सो जनरली एक कमांडो वॉक टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप एक एंड से चढ़ते हो, बीच में उसे क्रॉस करते हो और सेकंड साइड से उतर जाते हो। मैक्सिमम क्या होता है, जब भी हम स्टेयर्स चढ़ते हैं साइड से पकड़ते हैं हम, और साइड होती है रेड। जैसे ही आपने रेड को पकड़ा तो मींस जब आपको ग्रुप टास्क ऑफिसर ने ब्रीफ करा था, उन्होंने बताया था कि रेड को टच नहीं करना और व्हाइट पे आप चल सकते हैं। तो जैसे ही आपने रेड को पकड़ा मींस आपने एक रूल ब्रेक कर दिया। तो इससे आपकी साइक के बारे में क्या दिखता है, ऐसा क्या चीज है वो जो रूल ब्रेकिंग से रिलेट होती है? वो है या तो आपका ध्यान ही नहीं था या फिर आपको बताया और आपको याद नहीं रहा। सो मींस यू लैक फोकस, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है आपके लिए। एंड सेकंड, आपको याद था उसके बावजूद भी आपने रूल ब्रेक करा, सो मींस आपका तो इंटरनल बिहेवियर है या फिर इनहेरेंट बिहेवियर है। चीजें जानने के बाद, रूल पता होने के बावजूद भी आप बार बार रूल्स ब्रेक करेंगे। सो ऐसे लोग फौज में नहीं होते और ऐसे लोग फौज में अप्रिशिएट नहीं करे जाते। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें ऑब्जर्व करना है। जब हम भागें, पूरे राउंड का ऑब्स्टेकल अपने अटेम्प्ट कर रहे हो, उस पर फोकस करें कि कौन सा कलर कहां पर है, क्या साइड में रेड है या फिर ऊपर रेड है। अपने बैलेंस को मेंटेन करें। इसीलिए फिजिकल फिटनेस कंटिन्यूअसली करते रहें। जब आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हो तो आप बहुत आसानी से बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, बिना पकड़े भी आप इजीली स्टेयर्स चढ़ सकें वहां पर और अपने जो सारे ऑब्स्टेकल हैं उन्हें क्लियरली अटेम्प्ट कर सकें। जैसे जैसे आप अपने इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स 1 बाय 1 अटेम्प्ट करेंगे, आप थकेंगे भी, लेकिन बीच में रुककर कभी सांस ना ले। इसके बजाय ऊपर चढ़े किसी ऑब्स्टेकल के, 1 सेकंड का गैप लिया, वहां सांस लो, फोकस करो और फिर उसे कंप्लीट करो, नीचे उतरो और फिर स्प्रिंट लगाओ, लंबी लंबी सांसें लो। ये बहुत ही ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर नॉर्मल कैंडिडेट को एक रिकमेंडेड कैंडिडेट की कैटेगरी में डालते हैं। जो बात ऑब्जर्विंग की है, प्रथमेश सर, मुक्तक सर और मैंने एसएसबी मंत्रा की पिछली काफी सारी वीडियोस में इस पर फोकस करा कि आपको चीजें ऑब्जर्व करनी है। जो पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल है उसे ऑब्जर्व करना है, चाहे वो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में कोई टास्क है या फिर कोई चैलेंज है उसे ऑब्जर्व करना है, आपका हेल्पिंग मटेरियल है उसे ऑब्जर्व करना है। तो अगर आपने इतनी ही चीजें ऑब्जर्व करी हैं
तो आज की वीडियो में क्या चीजें अलग थी पिछली वीडियो से, वो आपको ऑब्जर्व करना है और बताना है। ये एक टास्क है सभी के लिए। ऐसे ही आपकी स्किल्स धीरे धीरे इंप्रूव होंगी। जल्द ही मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ। जय हिंद।